सूर्ये देवाय नमः। मैं सीता प्रजापति आज लेके आई हूँ रविवार व्रत कथा। सर्व मनोकामनाओं पूर्ति हेतु रविवार का व्रत श्रेष्ठ है। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। प्रातः काल स्नान आदि से निर्वृत्त हो स्वच्छ वस्त्र धारण करें। शांत चित्त होकर परमात्मा का स्मरण करें। भोजन एक समय से अधिक नहीं करना चाहिए। भोजन तथा फलहार सूर्य के प्रकाश रहते ही कर लेना उचित है। यदि निराहार रहने पर सूर्य छिप जाए तो दूसरे दिन ही सूर्य उदय हो जाने पर ही अर्घ्य देने के बाद ही भोजन ग्रहण करें। व्रत के अतिरिक्त व्रत के अंत में कथा सुननी चाहिए। व्रत के दिन नमकीन तेलयुक्त भोजन कदापि ग्रहण न करें। व्रत के दिन नमकीन तेलयुक्त भोजन कदापि ग्रहण न करें। इस व्रत के करने से मान सम्मान बढ़ता है तथा शत्रुओं का क्षय होता है। आँख की पीड़ा की अतिरिक्त अन्य सब पीड़ाएं दूर होती है। कथा इस प्रकार है। एक बुढ़िया माई थी। उसका एक नियम था। वह प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान आदि करके घर को गौ के गोबर से लीपती और भोजन तैयार करके भोग लगाकर सूरज भगवान को फिर ही भोजन खुद करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से परिपूर्ण था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन जिसकी गौ का गोबर वह बूढ़ा माई लाया करती थी, विचार करने लगी कि यह वृद्धा सर्वदा मेरी गौ का गोबर ले जाती है, इसीलिए अपनी गौ को घर के भीतर बांधने लगी। बुढ़िया को गौ का गोबर न मिलने से उसके रविवार के व्रत के दिन वह घर को न लीप सकी। इसीलिए उसने न तो भोजन बनाया न भगवान को भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उससे निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न दिया और पूछा कि तुमने आज भोजन क्यों नहीं बनाया। वृद्धा ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा, माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती है, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद ग्रहण करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और मैं बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर उनके दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत में मैं मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर ध्यान हो गए और वरदा की आँख खुली तो वह देखती है कि आंगन में कितनी सुंदर गौ और बछड़ा बंधा हुआ है। वह गाय को बछड़े और देखकर अति प्रसन्न हुई। उसको घर के बाहर बांध दिया और वही खाने को चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन बुढ़िया ने घर के बाहर एक अति सुंदर गौ और बछड़े को देखा तो वह द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा और उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है, तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख गई। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती रही और सीधी सादी बुढ़िया को इसी तरह ठगती रही। तब सर्वोपरि भगवान ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर से आंधी चला दी। बुढ़िया ने आंधी के भय से अपनी गौ को भीतर बांध लिया। प्रातःकाल जब वृद्धा ने देखा कि गौ ने तो सोने का गोबर दिया है, तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही और वह प्रति गौ को घर के भीतर बांधने लगी। उधर अब क्या होता है कि देखो, पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गौ को घर के भीतर बांधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का दावा न चला, तो वह ईर्ष्या और डाह से जल उठी
और कुछ उपरांत न देखा तो पड़ोसन ने ये उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गौ है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह वृद्धा इतने सोने से क्या करेगी? राजा ने कहा और अपने सिपाहियों को गौ लाने का आदेश दे दिया। वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगाने जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गौ खोलकर ले गए। वृद्धा काफी रोई, चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समझ में कोई क्या कह सकता है। उस दिन वृद्धा गौ के वियोग में भोजन न खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गौ को पुण्य पाने की प्रार्थना करती रही। उधर राजा गौ को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा, सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा की यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, गौ वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। इसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी है। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन के साथ सामान सहित गौ और बछड़े को लौटा दिया। उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखा करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति के कोप से नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। बोलो सूर्य भगवान की जय हो। रविवार आरती। कहो लगी आरती दास करेंगे, सकल जगत जाकी ज्योति विराजे। सात समुंदर जाके चरणी बसे, कहाँ भयो जल कुंभ भरे हो राम। कोटि भानु जाके नक की शोभा, कहाँ भयो मंदिर दीप धरे हो राम। भार उठाकर रुमावली जाके, कहाँ भयो शिव सिर पुष्प धरे हो राम। 56 भोग जाके नित प्रति लागे, कहाँ भयो नवेद धरे हो राम। अमित कोटि जाके बाजा बाजे, कहाँ भयो झनकार करे हो राम। 4 वेद जाके मुख की शोभा, कहाँ भयो ब्रह्म वेद पढ़े हो राम। शिव सनकादिक आदि ब्रह्मादिक नारद मुनि, जाको ध्यान धरे हो राम। हिमंदार जाको पवन झकोर, कहो भयो सिर चवर डुरे हो राम। 184 बंदे छुड़ाओ, केवल हरियस नाम देव गाओ हो राम।